व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML एंड हमने बहुत सारी बातें की थी। और मेरा विजुअल स्टूडियो कोड चालू है अभी। और हमने एक हेडिंग डाली थी और एक पैराग्राफ डाला था। मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करवाऊँगा। जल्दी से नाम दूंगा tut2.html और इसको बंद करूँगा और एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के एंटर मार दूँगा। सो ये मेरा बेसिक कोड आ चुका है HTML का। फिर मैं टैब दबाऊँगा फिर से, और ये जो टाइटल है मैं इसको सेट करूँगा ट्यूट टू बेसिक HTML टैग्स। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे बेसिक टैग्स जो आप सबको आने चाहिए एज अ बिगिनर। अगर आपको कोई पूछ लेता है कैजुअली कि यार ये टैग क्या है, ये टैग क्या है, तो आपको समझ होनी चाहिए इन टैग्स के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहला है H1। अब H1 नाम से बता रहा है कि ये हेडिंग टैग है। ठीक है, H नाम से पता चलता है कि ये हेडिंग के लिए, और 1 से पता चलता है कि बड़ी हेडिंग के लिए, यानी कि जो पहले हेडिंग आएगी उसके लिए। सो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, दिस इज़ ए हेडिंग, जैसे ही सेव करूँगा मैं और मेरा लाइव सर्वर चालू ही है, मैं क्या करूँगा, मैं इसे ट्यूट1 की जगह 2 लिख दूँगा और एंटर मारूँगा, तो देखो दिस इज़ हेडिंग आ चुका है। बट अगर मुझे छोटी हेडिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ इन सारी को, और मैं क्या करूँगा, अल्ट दबा के इस तरह से मल्टीपल एरोज ले लूँगा ताकि मुझे आसानी रहे कोड को मल्टीपल बार कॉपी करने में। सो बेसिकली मैंने किया क्या है मैं आपको बता दूँ। मैंने H1 लिखा, ठीक है, फिर मैंने H2 लिखा, फिर H3 लिखा, फिर H4 लिखा, H5 लिखा और H6 लिखा। आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे कि H1 2 इस तरीके से भी लिख सकते, बट मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जैसे सेव करूँगा और रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो ये मेरी हेडिंग आ चुकी है। सो H1 से लेकर H6 तक आप हेडिंग दे सकते हो HTML के अंदर। बट आपको इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि अगर आपको फॉन्ट्स छोटे चाहिए या फिर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप उसमें H6 नहीं डाल सकते, बिकॉज ये जो होता है H6, वो आपका जो SEO होगा, जो गूगल का सर्च इंजन होगा, या फिर कोई भी बॉट होगा जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है या फिर चेक कर रहा है, तो उसको ये हेडिंग लगेगा। और आपने अगर उसमें कोई डमी टेक्स्ट डाला है या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट डाली या फिर अबाउट मी का सेक्शन उसमें लिखा है, तो वो हेडिंग के तौर पे जाएगा। फिर आपका SEO उससे ख़राब होगा। तो आपको ये बात की समझ रखनी है कि H1 से लेकर H6 तक जो भी जितने भी टैग्स हैं वो आपको हेडिंग में ही यूज़ करने हैं। सो ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं पी टैग के बारे में। अब पी टैग क्या है हमारे लिए? पी टैग बेसिकली एक पैराग्राफ टैग है, और इसमें आप जितना चाहो उतना पैराग्राफ लिख सकते हो। और कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो आप कुछ इस तरीके से लॉरम लिख के एंटर मार सकते हो। देन कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के वर्ड रैप को टॉगल कर सकते हो। जैसे ही सेव करोगे, ये देखो ये जो डमी टैक्स है ये आ चुका है। सो हमें एक थोड़ा डमी टैक्स और हेडिंग डालना आ गया है HTML के अंदर। सो अब हम आगे देखेंगे एंकर टैग के बारे में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिंक्स वगैरह डाल देते हैं अपने HTML के पेज में, और वो लिंक को कुछ अलग ही परफॉर्म कर रहा है, टास्क परफॉर्म करता है अगर हम उस पर क्लिक करें। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ए लिखूं और href में मैं लिखूं https://google.com, और मैं इधर इन दोनों के बीच में लिखूं क्लिक मी टू गो टू गूगल, कुछ ऐसी बात लिख दी मैंने। ठीक है, सो मैंने बेसिकली क्या किया है, एक एंकर टैग दिया है। सो क्या होता है कि आप एक लिंक देते हो या फिर एक एड्रेस देते हो किसी भी वेबसाइट का, और
आपके लोकल सर्वर का ही, अगर आपकी फाइल आपकी लोकल सर्वर में तो, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी बटन है उसके अंदर आपने एंकर टैग लगाया है तो उसके हिसाब से आप उसमें ये जो डेटा है वो फिल करते हो। मेरे केस में टेक्स्ट में लिख रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें सिंपल रहे, सो मैंने इधर टेक्स्ट लिखा और ये देखो ये लिंक की तरह आ रहा है। ये देखो मैं अगर इसमें कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये कर्सर चेंज हो रहा है। सो मैं जैसे क्लिक करूँगा इस पर, सो प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको कोलन बाद में दे दिए, कोलन पहले आता है, ठीक है। सो आप ऐसी गलती मत करना। मैं जैसे ही इसको रिलोड मारूंगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो मैं google.com पे रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक का मतलब कि आप जो एड्रेस होता है, ये जो href में एड्रेस होता है वो किसी और चीज़ का दे रहे हो, यानी कि आपके जो लोकल सर्वर है या फिर प्रोडक्शन सर्वर है जो आपका, उसका नहीं दे रहे। आप किसी और सर्वर के या फिर किसी और लिंक का दे रहे हो, किसी और वेबसाइट के, तो उसको एब्सोल्यूट लिंक बोलते हैं। अब वॉइस ऑफ वर्ड्स आप रिलेटिव लिंक भी यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से, अगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कमेंट करूँगा कंट्रोल/ से, और कमेंट की बात छिड़ी है तो मैं कमेंट पे भी दो शब्द कहना चाहूँगा कि कमेंट कुछ नहीं है, बस आपको कोई चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए कोड में बट आप चाहते हो कि स्टिल वो कोड के अंदर रहे बट वो परफॉर्म ना हो, ब्राउज़र वो देखे नहीं, तो आप कमेंट कर दोगे उस चीज़ को। यानी कि आप कोड में तो देख सकते हो बट जो ब्राउज़र है वो उसको परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा और मैं इसको एक काम करता हूँ, बैक जाता हूँ और रिलोड मारूँगा इसको तो देखो ये चला गया है। सो कमेंट कुछ इस तरीके से ही होता है कि आप लिखो, कोड में रहना चाहिए बट दिखना नहीं चाहिए। अब मैं इधर व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये देखो ये कोड के अंदर है लाइन, ठीक है, ये अभी भी कोड के अंदर है बट ये रन नहीं होगी। सो कुछ इस तरीके से कमेंट्स होते हैं हमारे, और ये बहुत बेसिक चीज़ है यार। अगर आप बिगिनर भी हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इतना समझ लो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और HTML को सीखना कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है अगर आपको नहीं पता है तो। और ज़्यादा डिटेल में भी बात नहीं करेंगे हम, अभी हम बात करेंगे रिलेटिव लिंक की ए एट्रीब्यूट के अंदर। सो उसके लिए मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी अलग से। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाऊँगा about.html और उसके अंदर मैं एक डमी कोड लिखूँगा और मैं इसको टैब दबा के अबाउट लिख दूँगा, ABOUT। देन मैं पैराग्राफ लिखूँगा और मैं कुछ डमी टेक्स्ट डाल दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और वर्ड रैप को टॉगल कर दूँगा इसमें। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ये जो अबाउट फाइल है जो कि मेरे लोकल इस डायरेक्टरी में है HTML वाला, ये जो मेरी डायरेक्टरी है इसके अंदर है जो। सो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं लिखूँगा /about.html और मैं इधर कंटेंट में लिख देता हूँ अबाउट मी। जैसे ही मैंने ऐसा लिखा, सेव किया इसको कंट्रोल/S से, और अब मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा अपना रिलोड मार के, तो ये देखो अबाउट मी एक आ चुका है। मैं जैसे क्लिक करूँगा ये देखो ये मुझे अबाउट मी जो HTML थी मेरी उस पर ले आया है और इसमें वो डमी टेक्स्ट है। सो ये एक रिलेटिव लिंक है, मैं इधर लिख भी लेता हूँ रिलेटिव लिंक। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप अपने प्रोडक्शन सर्वर या फिर डेवलपमेंट सर्वर के अंदर की फाइल्स को यूज़ कर रहे हो। और एब्सोल्यूट लिंक का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ बाहर से ला रहे हो अपनी वेबसाइट में, तो वह एब्सोल्यूट लिंक होता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंकर टैग के बारे में, ठीक है। अब मैंने आपको इतने सारे टैग्स बता दिए इस वीडियो में, H1 से लेके H6 तक, फिर पैराग्राफ टैग बताया, फिर एंकर टैग भी बताया, और आपको एब्सोल्यूट लिंक के बारे में और रिलेटिव लिंक के बारे में बता दिया। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है या फिर कंफ्यूज हो रहे हो
तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो कि यार ये चीज़ इस तरीके से क्यों है या फिर इस तरीके से क्यों नहीं है, और मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।